जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीए को लेकर के कि अगस्त में कितना डीए बढ़ा है। एचआरए, टीपीटी, रिस्क अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस और पेंशन के जो मुद्दे छिड़ रहे हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये जो हमारी सीएपीएफ है उनको पेंशन का क्या चल रहा है, मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हमारे देश की हिफाजत करने वाले सीएपीएफ और डिफेंस फोर्सेज हैं, उनको उनका पूरा हक मिल रहा है क्या? अगस्त 2025 तक सीएपीएफ और डिफेंस फोर्सेज के बीच अलाउंसेस और पेंशन में कितना बड़ा फ़र्क है। अब सबसे पहले बात करते हैं सीएपीएफ की। तो देखिए, सीएपीएफ बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी करती हैं, और जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले एचआरए, होम रेंट अलाउंस, टीपीटीए और रिस्क अलाउंस की अगस्त 2025 के डेटा के हिसाब से। देखिए, सीएपीएफ को अभी पार्लियामेंट में स्वीकृति मिल चुकी है। जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं उनको सीआईओपीएस क्षेत्र में एफएए, एमएफएए के तहत रिस्क अलाउंस दी जाने लगी है। जैसे सब इंस्पेक्टर जो हैं उनको 5200 से 6750 रुपये, और जो हमारे कमांडेंट हैं उनको 7500 से 9750 प्रति माह दिया जाता है। जबकि जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं इनमें 7th पे कमीशन के हिसाब से लगाएं तो आर एंड एच यानी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो है ये R1, H2 आदि सेल कैटेगरी के हिसाब से लगभग 12,200 से 25,000 तक मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या मिल रहा है टीपीटीए। देखिए, डिफेंस फोर्सेज के लिए सिटी क्लास और पे लेवल के हिसाब से लगभग 900 से 7200 यानी 7,200 प्लस डीए मिलता है। और अगर मैं सीपीएफ की बात करूं, सीपीएफ जवानों की अभी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है वो कई क्षेत्रों में डीए लिंकिंग व पारदर्शिता की कमी बनी हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है डीए को लेकर के कि अगस्त में डीए कितना हुआ है। तो केंद्रीय कर्मियों, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर्स हैं, उनके लिए महंगाई भत्ता यानी डीआर अब बढ़कर 50% से 59% कर दिया गया है। जी हाँ, 59% आपका डीए कर दिया गया है। ये आपका इंक्रीमेंट लगा है, ये 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ था, लेकिन अगस्त 2025 की सैलरी में ये लागू होकर मिलेगा। तो यानी आपका पैसा अब अगस्त में आएगा, और यह तो आपका जो डीए है इसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है। अब बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की, एचआरए की। देखिए, डिफेंस फोर्सेस को सिटी के हिसाब से बांटा गया है और पैरामिलिट्री को भी उसी हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर मैं डिफेंस फोर्सेस की बात करूं तो एक्स कैटेगरी में 27%, वाई कैटेगरी में 18% और जेड कैटेगरी में 9% आपको क्या मिलता है? एचआरए मिलता है। यहाँ पे एमओडी की अप्रैल 2022 जारी सुविधा है। अब बात करते हैं सीएपीएफ में। तो कई जवानों को अभी भी लोअर क्लास सिटी में मानदंड व एनईसी शर्त की वजह से कम एचआरए मिल रहा है। पेंशन का मुद्दा चल रहा है, ओपीएस वर्सेस एनपीएस। तो देखिए, जो पेंशन सिस्टम है इसमें डिफेंस फोर्सेज हैं, इसमें रिटायरिंग पर्सनल्स अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, जिसमें कि आपको गारंटेड और इंडेक्स्ड पेंशन पाते हैं। लेकिन जो हमारे सीएपीएफ के पर्सनल्स हैं ये इतनी ही मेहनत करते हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं उन्हीं के बराबर मेहनत करते हैं, उन्हीं के जैसा इनका पूरा काम होता है, वर्क होता है, लेकिन इनको एनपीएस के तहत रखा गया है जिसमें मार्क लिंक्ड है। और इनमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है यानी कमी है ये है कि कोई फिक्स पेंशन नहीं है और शेयर मार्केट में आपकी पेंशन लगी हुई होती है। तो कोई भरोसा नहीं है कब बढ़े कब घटे, कभी अगर मार्केट गिर गया तो कम हो जाएगी पेंशन। तो ऐसे इसमें थोड़ा सा असमानताएं हैं। लेकिन सरकार की एक नई पहल है जो कि सितंबर 2025 से शायद में लागू हो सकता है। तो देखिए, 1 सितंबर 2025 से डिफेंस पेंशन में नए नियम लागू होंगे, जिसमें डिजिटल लेन देन होगा, स्वास्थ्य बीमा विस्तार, महंगाई भत्ते की आधिकारिक दर लगभग 4% सालाना देंगे और एडवाइजरी सपोर्ट देकर प्रक्रिया आसान करेंगे। तो ये यहाँ पे एक अच्छी पहल है जो हमारी केंद्र सरकार है उनके द्वारा। साथ ही वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी के तहत 1 जुलाई 2024 से सभी डिफेंस पेंशनर की पेंशन टेबल रिवाइज है। तो जुलाई 2024 से सभी जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी रिवाइज हो रही है या रिवाइज होती रही है। अब 8th पे कमीशन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 8th पे कमीशन में क्या है? तो जो 8th पे कमीशन है उसकी तैयारी चल रही है। 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो सकता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि ये 1 जनवरी से ही लागू होगा। ये डिपेंड करता है कि अभी तक कितना इस पे काम हुआ है, क्या चल रहा है। तो इसमें डीए, एचआरए, टीपीटीए और जो हमारे मेडिकल अलाउंसेस हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा सुधार होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर 2.8 से 3.0, जिससे डिफेंस मिनिमम बेसिक पेज कितनी बन जाएगी? 26,000 से 27,000 और पेंशन 25,000 तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पे जब मीटिंग हुई थी तो मेडिकल जो अलाउंस मिलता है उसको 1,000 से 3,000 बढ़ाने की मांग की गई थी। अब ये प्रस्ताव जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। तो देखिए, जैसे 8th पे कमीशन आएगा तो ये वाला प्रस्ताव भी अभी लागू नहीं है लेकिन लागू हो सकता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे मांग हमारी गवर्नमेंट के सामने रखी गई थी। अब देखते हैं कब तक ये हो पाता है। अब बात करते हैं सीपीएफ की प्रायोरिटी के सुधार के लिए। तो प्रपोजल्स है, लेकिन फिलहाल आर्मी लेवल अलाउंसेस इतने ऊंचे हैं कि सीपीएफ को उस अलाउंसेस में अभी
उतना मिल नहीं पाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।